काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC 814 हाईजैक कांड फिर से चर्चा में आ गया है। इस विमान कांड ने भारत में आतंक की एक नई कहानी लिख दी है। तो चलिए जानते हैं विमान IC 814 का अपहरण कैसे किया गया और किसने किया और किसके शासनकाल में हुआ। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली IC 814 फ्लाइट को 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया। विमान पर सवार लोगों को छोड़ने के बदले में हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया। ये 3 आतंकी मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर थे। इन आतंकियों को कांग्रेस की सरकार के दौरान पकड़ा गया था। कांग्रेस की सरकार इसे गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दी थी और इससे सच उगलवाने का प्रयास कर रही थी और इन 3 खतरनाक आतंकवादियों को बीजेपी की सरकार भारत से ले जाकर कंधार में रिहा कर दी। अब कहानी फ्लाइट की करते हैं। यह फ्लाइट IC 814 पंजाब में 45 मिनट रुकी रही। संयोग देखिए कि उस समय पंजाब में बीजेपी और उसके घटक दल की ही सरकार थी। केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार थी। इस राज्य में इन आतंकियों की खातिरदारी की गई, मतलब यहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब यहाँ से विमान उड़ान भरा तो विमान IC 814 सीधे कंधार पहुँच गया। आतंकवादी सुरक्षित अपने ठिकाना पर पहुँच गए। भारत सरकार के दस्तावेजों में उल्लेख है कि 7 दिन तक चली इस हाईजैकिंग में यह आतंकी एक दूसरे को कोड नाम से बुलाते थे। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नाम से एक दूसरे को पुकारा जाता था। जांच के बाद पता चला कि चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर कोई नाम का था ही नहीं। ये इनका असली नाम था इब्राहिम अतहर, शहीद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। ये सब पाकिस्तान के रहने वाले थे। आतंकी रिहा होने के बाद उन 3 दुर्दांत आतंकवादियों और उनके आतंकी संगठनों ने 2001 में संसद पर हमला किया। यह उन लोगों का भारत पर पहला आक्रमण था। इसके बाद 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। फिर वर्ष 2008 में मुंबई पर हमला किया गया। इसके बाद वर्ष 2016 में पठानकोट पर हमला किया गया और फिर 2019 में पुलवामा के जघन्य आतंकी हमले को अंजाम दिया।